जय हिंद। अभी भारत में बर्ड फ्लू काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, बहुत सारे राज्य में इसका प्रकोप देखा जा रहा है। तो इस बर्ड फ्लू के बारे में हम लोग आज पूरा समझेंगे, आखिर ये फैल कैसे रहा है, ये होता कैसे है और ये कब शुरू हुआ था और इसका हम लोग नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा विशेष तौर पर समझते हैं। देखिए, बर्ड फ्लू जब हम लोग देखेंगे ना, तो बर्ड फ्लू का जो मतलब होता है, इस वर्ड को हम लोग एवियन कहते हैं। इस वर्ड को हम लोग एवियन, तो एवियन को हम देखिए साइंटिफिक नाम है। एवियन जो होता है वो पक्षी होता है, जिसको हम लोग बर्ड जो कहते हैं ना, पक्षी। वो फ्लू का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। देखिए, एक प्रकार के एक वायरस होता है, जिस तरह से कोरोना वायरस आया था उसी तरह से ये भी एक वायरस है। और यही वायरस धीरे धीरे जाता है और क्या होता है, बीमारी में तब्दील हो जाता है, भयानक इससे रोग उत्पन्न होने लगता है। ये वायरस को अगर आप देखिएगा ना, तो जंगली और जलीय पक्षियों में बहुत सारे इसमें सिम्टम पाए जाते हैं और ये उसी के द्वारा ये फैलता है। और उसी के द्वारा फैलते फैलते ये घरेलू, पोल्ट्री एवं अन्य यानी पक्षी और पशु में आता है और सभी चीज़ों को ये प्रभावित कर देता है। सभी चीज़ को धीरे धीरे ये प्रभावित करता है अपनी चपेट में लेकर के। देखिए, अगर इसका हम उत्पत्ति का बात करेंगे, बर्ड फ्लू का उत्पत्ति देखिएगा तो पहली बार ऐसा माना जाता है कि 1996 यानी कि 1996 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पर जो उत्पत्ति हुई थी उसको पहचाना गया था H5N1। देखिए, इसका एक सिम्टम है H5N1। इसका अलग अलग वेरिएंट होता है, तो उसी वेरिएंट में से सबसे खतरनाक वेरिएंट जो माना गया H5N1 को माना गया। इसकी पहचान सबसे पहले दक्षिणी चीन में किया गया था, इसको चीन में। अब देखिए, कोरोना वायरस में भी फैलाने वाला किसका आरोप लगता है? चाइना को लगता है। देखिए, चश्मा आज इसलिए लगाया हूँ ना, क्योंकि मेरा जो बायां तरफ वाला आँख है वो बिल्कुल सूज गया है और इतना सारा लाइट में, और गर्मी वैसा ही है, थोड़ा सा देखने में काफ़ी हमको असुविधा हो रहा था, इसलिए। अब आप लोग पहले ही कमेंट मत मारने लगिएगा कि सर आपको भी यहाँ पर बर्ड फ्लू या आई फ्लू हो गया क्या, जो चश्मा मार लिए। तो भाई थोड़ा सा दिक्कत है, इसके वजह से थोड़ा सा हम यहाँ पर अपना सावधानी बरतें। और देखिए, 1997 में जब ये आते आते चीन से ये धीरे फैल गया हांगकांग से आते आते एशिया का बहुत सारे देशों में होते होते ये वर्ल्ड में जा कर के पूरा एकदम फेमस हो गया। बर्ड फ्लू जो होता है वो थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। हांगकांग में अगर उस समय की बात करेंगे 1997 में, तो लगभग 6 मौत वहाँ पर डेथ हुआ था, उसका भी आंकड़ा बताया जाता है। ये वायरस देखिएगा ना, तो पानी में जो तैरने वाला जो बतख होते हैं उनमें ये बड़ी तेज़ी से फैलता है, पानी में तैरने वाला बतख। लेकिन ये इससे भी खतरनाक तेज अगर देखिएगा तो मुर्गी फार्म, देखते हैं बहुत सारा मुर्गी कोक सब रखता है, एक में है, दुनिया भर का मुर्गी एक में फैला देता है, तो उसमें भी बहुत तेज़ी गति से फैलता है। पोल्ट्री फार्म या मुर्गी का जो फार्म होता है उसमें तेज़ी गति से फैलता है। वैज्ञानिकों ने इसको एक नियम दिया और कहा है कि इसका अगर आप देखिएगा ना, तो 1 दर्जन से भी ज़्यादा इसका वेरिएंट होता है और 1 दर्जन से भी ज़्यादा वेरिएंट का इसका पहचान किया गया बर्ड फ्लू का। तो बर्ड फ्लू आपको एक जैसा नज़र आएगा, बट एक जैसा होता नहीं, अलग अलग वेरिएंट का होता है। जैसे कोरोना भी था ना, अलग अलग वेरिएंट का होता था, उसी तरह से देखिएगा तो इसका भी अलग अलग वेरिएंट आपको मिलेगा। मेनली तौर पर देखेंगे अगर हम लोग, तो इसे 4 प्रकार में हम लोग देख सकते हैं, A, B, C और D। इसका 4 प्रकार को हम लोग देखेंगे। बर्ड फ्लू 4 प्रकार का होता है। ज़्यादातर देखिएगा ना, वायरस जो होते हैं वो आते आते इंसान को भी क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं। बहुत सारे इससे लोग प्रभावित होते हैं, लोग संक्रमित भी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं। देखिएगा तो एक प्रकार का जो देखिएगा तो बहुत सारे लोगों में अगर देखिएगा तो इंसान में तो प्रभावित होता है, बट बहुत सारे ज़्यादातर देखिएगा तो अलग अलग वेरिएंट जो होता है उसमें ज़्यादातर इंसानों को संक्रमित नहीं होता है। लेकिन अगर आप बात करिएगा H5 और N1 और साथ साथ H7 और N9, अगर इसका बात कीजिएगा ना, तो ये बहुत खतरनाक होता है। नॉर्मल सिम्टम में देखिएगा ज़्यादातर वायरस में इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये दोनों हो गया, जैसे कि H5 और N1 और H7 N9, ये थोड़ा सा मोस्टली डेंजरस होता है, खतरा होता है। इसके कारण बहुत सारे लोग का डेथ भी हो जाता है, मौत भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग आगे का सर्वे में हम लोग देख सकते हैं। देखिए, इसमें पक्षियों में जो बर्ड फ्लू होता है वो तेज़ी गति से होता है, क्योंकि यहाँ पर साफ हम लोग देखें, बर्ड एवियन नाम का पक्षी था, उसी में क्या हो गया, फ्लुएंजा हो गया, उसी को हम लोग फ्लू बोलते हैं, वायरस फैल गया। अब इसमें जब देखिएगा ना, तो पक्षियों में कुछ कुछ पहचान है। पक्षियों सब देखिएगा सब तो दस्त हो जाएगा, पक्षी का भी आओ सनम जाओ सनम लागू हो जाता है। पक्षी को भी एकदम दस्त हो जाएगा एकदम पूरा, लेटरिंग में लेटरिंग करते रहेगा पक्षी, तो दस्त लग गया उसको भी। सांस लेने में बहुत सारा दिक्कत होने लगता है, पक्षियों को भी बहुत दिक्कत होने लगता है सांस लेने में। सिर में देखिएगा खोपड़ा उपड़ा एकदम उन लोग का फूल जाएगा, पूरा सूजन हो जाता है सिर में। और इसके कारण देखिएगा
गला में खराश उरास भी आने लगेगा, साथ साथ मृत्यु का भी कारण बन जाता है। बहुत सारे पक्षी वहाँ पर मरते भी हैं। जितना भी बीमार पक्षियों का आप देखिएगा ना, वो सब मतलब फैलाते कैसे हैं, तो उसका जो पंख होता है श्लेष्मा, या तो फिर देखिएगा लार, या तो उनका मल यानी कि जो गंदगी जो लेटरिन वूटरिन करेंगे उन वो सब में क्या करते हैं वो लोग वायरस छोड़ देते हैं। और वायरस छोड़ते हैं, और जब कभी भी ध्यान रखिएगा, जब इसमें बीमार पक्षी के संपर्क में जब अगर कोई मनुष्य आता है या हम लोग आते हैं, जैसे कोई पक्षी उक्षी कहीं पर मल मूत्र त्याग दिया है, अगर वहाँ पे हम लोग जाएंगे, उसका संपर्क में हम लोग आएंगे, तो ऑटोमेटिकली है कि वो संक्रमण हमारे ऊपर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि वायरस एक निर्जीव होता है, लेकिन जब जिंदा शरीर में प्रवेश कर जाता है तो बिल्कुल सजीव की तरह वो रिएक्ट करता है, यानी कि लिविंग की तरह वो रिएक्ट करता है। बाहर जब तक है तब तक निर्जीव रहेगा। तो वायरस एक मरा हुआ होता है, लेकिन जब जिंदा शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है तो फिर वो सजीव की तरह रिएक्ट करने लगेगा, यानी कि जिंदा की तरह काम करने लगता है। कोरोना के बारे में सोचिए ना, जब बाहर रहता था तो कोई खतरा नहीं था, जब हमारा शरीर में चला जाता था फेफड़ा में, तब बहुत ज़्यादा खतरनाक में क्या करता था, बना देता था वो कोरोना वायरस और छपा जाता था। तो वायरस का सिम्टम बहुत खतरनाक होता है। देखिए बैक्टीरिया जो होता है जीवाणु, उसका एक अलग रोल हो जाता है, वो जब जाएगा तभी हमला करेगा, जीवित रहेगा अंदर तभी हमला करेगा। लेकिन वायरस ऐसा नहीं होता है, वायरस अंदर जाएगा, जीवित शरीर में जाने के बाद जिंदा जैसा काम करना चालू कर देता है। देखिए बीमार पक्षी के अगर संपर्क में अगर कोई भी आदमी आएगा, बर्ड फ्लू यानी कि उसको संक्रमण एकदम पक्का है कि होना ही होना है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखिएगा तो सबसे खतरनाक जिस बर्ड फ्लू को माना गया है उसका एक वेरिएंट है, जिसको हम लोग बार बार देख रहे हैं कि H5N1 सबसे खतरनाक यही वेरिएंट है। और खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसको 1997 में खोज किया गया था, जिससे देखा गया था ना कि जिसको भी ये वाला वेरिएंट होता है लगभग 60% लोगों की मौत हो जाती है, लगभग 60% लोगों की मौत हो जाती है। अभी तक देखिएगा 2003 से अगर आप देखिएगा तो वर्तमान आते आते उस समय जिस समय खोज किया गया था, उसके बाद वर्तमान में अगर देखिएगा 2003 से अभी तक आते आते 456 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे डाटा में रिकॉर्ड में आपको मिलेगा। देखिए मनुष्य में अगर मान के चलिए बर्ड फ्लू हो जाता है हम लोग में, तो हम लोग में क्या क्या सिम्टम देगा। जैसे अभी देखिएगा इससे पहले आई फ्लू आया था, आई फ्लू आया तो लोग कह रहे थे कि 5G का लॉन्च हो गया, उसके कारण पूरा आई फ्लू फैल रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं भाई साहब। हमारे जो वातावरण में बहुत सारे ऐसे धूल कण होते हैं, धुआं होते हैं, पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण पानी बिल्कुल मिल जाता है, वाष्प बन के जब मिलता है तो उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ फैलने लगती है। जब हमारी आँख में आती है तब आपको पूरा जलन महसूस होने लगेगा, उसी के कारण आई फ्लू भी हो जाता था। तो 5G टेक्नोलॉजी का एक पूरा हवा उड़ा दिया गया था, इससे होता है नहीं होता है करके पूरा एकदम माथा मार दिया था सब। मनुष्यों में देखिएगा तो मनुष्यों में बहुत सारा सिम्टम आपको नज़र आ जाएगा। आँख देखिएगा तो एकदम लाली नुमा हो जाएगा आँख, जैसे आँखवा को फाड़ के देखिएगा ना तो एकदम लाल लाल दिखना चालू हो जाएगा। तो अब मत बोल दीजिएगा कि बहुत कोई का आँख लाले रहता है तो उसको भी बर्ड फ्लू हो गया, ऐसा नहीं, उसका सिम्टम और भी कुछ कुछ होता है। आँख लाल दिखेगा, देखिए ये तो नॉर्मल हो गया आँख लाल दिखना। हम लोग बचपन में क्या करते, बहुत ज़्यादा नदी ढोड़ा में नहाते हैं सब। नदी ढोड़ा मतलब छोटा छोटा तालाब रहता था, उसमें नहाते थे। और 12 बजे चालू होते थे नहाना ना, तो शाम का 4 बज जाता था, इतना देरी नहाते थे। उसके बाद निकलते थे और देखते थे आँखवा को फाड़ के तो पूरा एकदम लाल दिखता, एकदम ना ओटोंगा मतलब राक्षस के टाइप के दिखने लगता था, पूरा भयानक, डर लगता था घर में जाएंगे तो एकदम पिटाई खाएंगे। तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाता था हम लोग को। देखिए इसमें क्या होता है कि निमोनिया जैसे भी गंभीर समस्या हो सकती है। सबको पता है कि फेफड़ा में जब पानी भर जाएगा निमोनिया हो जाता है, सांस उस लेने में दिक्कत होने लगेगा, और खांसी बहुत ज़्यादा होगा, बुखार भी होगा, गले में खराश पैदा हो जाएगा, गला उला में एकदम साए साए करने लगेगा, नाक कभी कभी क्या हो जाएगा कि चालू भी रह जाएगा, गंगा जमुना बहना चालू हो जाएगा, कभी कभी क्या होगा अटक जाएगा, तो नाक कभी कभी एकदम बंद और कभी कभी क्या होगा चालू हो जाएगा। तो इसमें भी समस्या हो जाता है। मांसपेशी जो है ना शरीर में, मांसपेशी में बहुत भयानक एकदम दर्द होने लगेगा, बहुत भयानक एकदम दर्द होने लगेगा, सिर में दर्द भी चालू हो जाएगा, साथ साथ बहुत शरीर में थकान होगा, सांस ढंग से ले ही नहीं पाएंगे हम लोग। ये सारा चीज़ देखिएगा तो सिम्टम पाया जाएगा। बर्ड फ्लू होने के बाद में ये सारा सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हमारा भारत में बहुत ज़्यादा अभी एकदम हंगामा हो गया है कि बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू। खैर रियलिटी तौर पर देखा जाए तो राजस्थान का बात करें, MP में बात करें, गुजरात हरियाणा या हिमाचल प्रदेश केरल से लेकर के अगर बात कीजिएगा तो अभी तक आंकड़ा यह आया है कि 84,775 जो पक्षी है उनका मौत हो गया है। और बहुत सारे इसलिए सरकार वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिए हैं। लोग यहाँ वहाँ तस्करी अगर पक्षियों का या बतखों का, मुर्गी का, ये सब अगर तस्करी कर रहे हैं या तो खरीद बिक्री कर रहे हैं, वहाँ पर साफ तौर पर रोक लगाया गया है। तो आई होप इस टॉपिक को आप लोग अच्छा समझे होंगे, जो नॉलेजेबल टॉपिक था, जो कि हमको लगा कि भाई आप लोगों को बताना चाहिए। आप यदि हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा से किसी टॉपिक में हम लोग नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।